आज का जो टॉपिक है वो है दिस दैट एंड दीज दोज का प्रयोग, यानी कि यूजेस ऑफ दिस दैट एंड दीज दोज। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिस और दैट से। दिस और दैट का प्रयोग जो होता है वो होता है एक वचन के लिए, यानी कि सिंगुलर के लिए। दिस का हिंदी में मतलब होता है यह और दैट का वह। दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वह। कोई भी चीज़ जो बोलने वाले के पास में होती है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं दिस का। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह एक किताब है। जो यहाँ पे किताब है वो सिंगुलर है और बोलने वाले के पास में है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दिस का। दिस इज़ अ बुक। यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। अगर यहाँ पर हम कहेंगे कि वह एक किताब है, तो किताब यहाँ पे सिंगुलर है और बोलने वाले से दूर है, तो दूर है तो यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज़ अ बुक। वह एक किताब है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यह एक सेब है। यहाँ पर सेब जो है वो है सिंगुलर है और बोलने वाले के पास में है, तो यहाँ पर हम दिस का यूज़ करेंगे। दिस इज़ एन एप्पल। यह एक सेब है। वह एक सेब है। सेब यहाँ पर सिंगुलर है और बोलने वाले से दूर है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट का। दैट इज़ एन एप्पल। वह एक सेब है। यह एक पेन है। तो यहाँ पर पेन सिंगुलर है और बोलने वाले के पास में है, तो दिस इज़ अ पेन। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया दिस का। दिस इज़ अ पेन। वह एक पेन है। तो यहाँ पर जो पेन है वो बोलने वाले से दूर है, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ पेन। यहाँ पर आपने समझ लिया है कि कहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। दोनों के ही यूजेस समझ लिए हैं। अब आगे हम जान लेते हैं दीज और दोज के प्रयोग के बारे में। दीज और दोज का जो यूज़ होता है वो बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ होता है। दीज का हिंदी में मतलब होता है ये या फिर ये सब। दोज को हिंदी में बोला जाता है वे या वो सब। अगर बोलने वाले के पास में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वहाँ पर हम दीज का प्रयोग करते हैं। अगर बोलने वाले से दूर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। ये किताबें हैं। किताबें यहाँ पर प्लूरल है और बोलने वाले के पास में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीज। दीज आर बुक्स। वे किताबें हैं। वे किताबें हैं तो यहाँ पर किताबें प्लूरल है लेकिन बोलने वाले से दूर है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दोज का। दोज आर बुक्स। वे किताबें हैं। वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर दोस्त एक वचन है लेकिन बोलने वाले से दूर है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट। दैट इज़ माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त है। वे मेरी बहनें हैं। तो यहाँ पर बहनें प्लूरल है और बोलने वाले से दूर है, तो दोज आर माई सिस्टर्स। दोज आर माई सिस्टर्स। वे मेरी बहनें हैं। दिस दैट दीज दोज का अंतर यहाँ तक आप जान चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।